हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद पीयूष। आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। हम आप सभी को हिंदी का प्रश्न पत्र सॉल्व कराने वाले हैं जो सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है 2022 और 23 में। तो ये टोटल 3 घंटे का पेपर होगा आप सभी का, और इसमें टोटल 80 मार्क्स होंगे। मीन्स 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इसमें कुछ सामान्य निर्देश हैं, निर्देश ठीक है, सामान्य निर्देश कुछ हैं, उसमें से 5 दिए गए हैं। मैं आप सभी को बता देता हूँ बिल्कुल शॉर्ट में कि इस प्रश्न पत्र में टोटल 2 खंड होंगे, जिसमें एक खंड का होगा और खंड बा होगा। और इस प्रश्न पत्र में टोटल आपके पास 17 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक MCQs होंगे और क्वेश्चन नंबर 11 to 17 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 49 होंगे, उसमें कि आपको 40 क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, और खंड खा जो है उसमें 7 प्रश्न है, मीन्स 11 से लेकर के 17 तक, और सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प भी दिए गए, मीन्स उसमें आपको चॉइस भी दी गई है कि आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन ईजी लगता है, वो मैं करूँगा। ठीक है, तो आप उसका ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक और बात बता दूं कि इस प्रश्न पत्र में सिर्फ हम लोग MCQs ही सॉल्व करेंगे, बट सारे नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 भी नहीं करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 7 भी नहीं करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 9 नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन आएंगे नहीं, आ भी सकते हैं, बट आपको प्रैक्टिस इसकी खुद करना होगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी PDF की लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसके बाद में उसके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको, और डायरेक्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 ग्रामर से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे पहले आ जाएँ। क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ है हमारा 3 भाई? तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का आ गया है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। ठीक है, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, उनमें से किसी 4 के उत्तर आपको देने हैं, लेकिन मैं सभी 5 क्वेश्चन के उत्तर आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है, ना तो तुम वहाँ जा सके ना ही मैं। ठीक है, तो इसमें आपको सरल वाक्य बताना है। सरल वाक्य क्या होगा? तो सरल वाक्य की पहचान क्या होती है कि इसमें जो सेंटेंस होता है वो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होता है। सरल का ही मतलब होता है सिंपल। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर, पहले तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है। तुम और मैं दोनों ही वहाँ नहीं जा सके। तो ये क्वेश्चन, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर का जो है वो बिल्कुल सही होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर खा भी सही होना चाहिए, बट गलत है। क्यों गलत है मैं बता देता हूँ। वो आपका संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य की पहचान ये होती है कि किन एक समुच्चय बोधक अवयव से 2 अलग अलग सेंटेंस बट जाते हैं, लेकिन 2 अलग नाम या फिर 2 अलग सर्वनाम अगर अलग हो रहे हैं तो वो आपका सरल वाक्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। मैं टिक भी कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, सूर्य उदय होते ही प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है। मीन जब सूर्य उदय होता है तो प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है, वो आप सबको भी पता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होना चाहिए? ऑप्शन नंबर का जो है वो सूर्य उदय होने पर प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है। होते ही होने पर गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। का तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा पढ़ो, सूर्योदय होता है और प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसमें संयुक्त वाक्य पूछा था, और इसमें एक समुच्चय बोधक से 2 अलग अलग सेंटेंस बट रहे हैं, जिसमें कि ऑप्शन नंबर खा जो है वो ध्यान से देखिए तो हो भी रहा है। तो ऑप्शन नंबर खा इस कंडीशन पर बिल्कुल है, तो मैं टिक कर देता हूँ भाई।
ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपके आवाज़ उठाने पर सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, इसका मिश्र वाक्य क्या होगा, आपको बताना है। मिश्र वाक्य पहचान होती है कि अगर सेंटेंस के बीच में कॉमा लगा हुआ है तो वो मिश्र वाक्य कहलाता है, और अगर सेंटेंस के बीच में कॉमा नहीं लगा है तो वो किन्हीं दो समुच्चय बोधक अवयव से वो सेंटेंस अलग हो रहा होगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन में कहीं पर कॉमा तो दिख रहा है मुझे, अगर आपको भी दिख रहा है तो आपका बिल्कुल भी अंदाज़ा सही है और सही ऑप्शन भी आपके दिमाग में आ रहा है। ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर खा पर टिक लगा देते हैं। ठीक है, अब आओ हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनिए। तो मैंने बताया मिश्र वाक्य पहचान कि अगर वो सेंटेंस कॉमा से अगर अलग हो रहा है या फिर दो समुच्चय बोधक से अलग हो रहा है तो वो सेंटेंस आपका मिश्र वाक्य होना है। तो इसमें दो ऑप्शन बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। तो आपका विकल्प में चेक करिए कि पहला विकल्प आपका जो कह रहा है वो केवल कथन पहला सही है, तो ऐसा तो सही है नहीं भाई। कथन दूसरा व तीसरा सही है, तो भाई कथन ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, मीन्स खा जो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब आओ हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 आपको ध्यान से देखना, मैचिंग है और मैचिंग के नीचे विकल्प दिया गया है। ठीक है, तो फिर मैचिंग सबसे पहले हम लोग करते हैं। मैचिंग बिल्ली आई और दूध पी गई, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है भाई। सिंपल का मतलब बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है कि एक समुच्चय बोधक से दो सेंटेंस अलग अलग हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन संयुक्त वाक्य के लिए यूज होती है, तो इसको संयुक्त वाक्य से मिला दो। ठीक है, यदि दूध बाहर ना रखा होता, अब यहाँ पर देखिए कॉमा लगा हुआ है, तो कॉमा जहाँ पर दिख जाए तो भाई मिश्र वाक्य लगा देना। ठीक है, उसके बाद लास्ट बचा हुआ है वो सरल वाक्य होगा और बिल्कुल सरल है भी। एक मिनट, ये क्या हो गया भाई, सरल वाक्य से मिला देना। ठीक, अब देखिए नीचे विकल्प से मैच करिए, पहले का जो है वो दूसरा है और फिर सेकंड का जो है वो थर्ड ऑप्शन है और थर्ड का जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर जो खा है वो बिल्कुल मैच कर रहा है इस ऑप्शन से, तो मिलान कर देते हैं भाई। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम लोगों को वाच्य से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे वो वाच्य से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी ने वाच्य को अच्छे से एनालाइज किया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, तो तभी आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइदर तो भाई नहीं कर सकते, वरना तुक्का तो भाई सबका लग जाता है। ठीक है, चलो सबसे पहला सेंटेंस मीन्स मैचिंग है, तो मैचिंग को करना है बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, भारत द्वारा मैच जीत लिया गया। अगर कहीं पर द्वारा से या के द्वारा लगा हुआ है तो वो कर्मवाच्य होता है। ठीक है भाई, मैं आज आप सभी को ट्रिक बता रहा हूँ सॉल्व करने की, क्योंकि ट्रिक बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा सेंटेंस जो है वो आपका गेंदबाजों ने मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया, ये आपका कर्ता के अनुसार अगर कोई कार्य हो रहा हो तो उसको कर्तृवाच्य कहते हैं, तो इसको कर्तृवाच्य में से मिला दीजिए। विपक्षी बल्लेबाजों से क्रीज पर रुका नहीं जा सका। ठीक है, क्रीज पर रुका नहीं जा सका, तो जो बचा हुआ है वो उसको भाववाच्य से मिला दो। मतलब उसके जो इमोशन थे, उसका जो कॉन्फिडेंस था वो भाई अलग ही लेवल का था, इसीलिए उसके अंदर वो भाव था। कॉन्फिडेंस को एक दूसरे तरीके से भाव कहते हैं। ठीक है, तो अब मैच कर लो, पहले को जो है वो दूसरा है और दूसरे का पहला और तीसरे का तीसरा, मीन्स ऑप्शन नंबर का जो है वो बिल्कुल सही है।
ठीक है, चलो हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इनमें कर्मवाच्य का उदाहरण है। कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है, जरा मुझे भी बताइए। तो कर्मवाच्य में मैंने बताया अगर किसी में से या के द्वारा या द्वारा लगा हुआ है तो उसमें कर्मवाच्य होता है। तो कौन सी कंडीशन लग रही है जरा देखते हैं। तो देखो भाई, रवीना गज़ल नहीं गा पाती। रवीना से गज़ल नहीं गाई जाती है। ठीक है, रवीना पैदल नहीं चल पाती है। रवीना से पैदल नहीं चला जाता है। तो यहाँ पर देखो से दो सेंटेंस में लगा हुआ है। पहले सेंटेंस जो है वो खा है और दूसरा घा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर घा जो है वो भाववाच्य है और जो खा है वो कर्मवाच्य है, इसीलिए खा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ और वहाँ पर कर्तृवाच्य को पहचानना है। ठीक है, चलो अब घर चलें, तो ये एक कर्ता के अनुसार जब कोई कार्य हो रहा हो तो वो कर्तृवाच्य कहलाता है। मीन्स उसमें कर्ता की प्रधानता होती है तो उसको कर्तृवाच्य कहते हैं। तो यहाँ पर पहला ही जो सेंटेंस है वो चलो अब घर चलें, वही लग रहा है कर्तृवाच्य, बाकी सब तो नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भाई, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कह रहा है दादी जी पढ़ नहीं सकती। ठीक है भाई, मैं पढ़ा दूंगा। इसका भाववाच्य होगा, इसका भाववाच्य क्या होगा? दादी जी पढ़ नहीं सकती, इसका भाववाच्य बताना है। ठीक है, तो भाववाच्य पहचानने के लिए कहीं पर भाव की प्रधानता जब हो रही हो तो वहाँ पर भाववाच्य होता है। दादी जी कुछ भी नहीं पढ़ नहीं पाएंगी। तो यहाँ पर देखो भाई, सकती है तो शक्ति जो है वो सत्ता में बदल जाएगा। मीन्स जिस टेंस में सेंटेंस है उसी टेंस में उसका आंसर होना चाहिए, ये अनिवार्य है। ठीक है भाई, इस बात को अपने अंदर ध्यान में रख लो कि जिस काल में सेंटेंस क्वेश्चन पूछा गया उसी काल में सेंटेंस का आंसर होना चाहिए। तो देखो भाई, शक्ति से सत्ता मिल रहा है, मीन्स गा ऑप्शन आपका सही है। दादी जी से पढ़ा नहीं जा सकता, तो ऑप्शन नंबर गा सही है भाई आपका। ठीक है, मैं रीटिक कर देता हूँ, ये लो भाई, गा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। बिना सहारे बूढ़ी माँ से अब चला नहीं जाता है। बिना सहारे बूढ़ी माँ से अब चला नहीं जाता है, इसका कर्तृवाच्य क्या होगा आपको बताना है। कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता, मैंने बार बार बताया, जिसमें कर्ता की प्रधानता वो कर्तृवाच्य। ठीक है, तो कर्ता की प्रधानता कहाँ पर है? बिना सहारे बूढ़ी माँ अब नहीं चल सकेंगी, तो यहाँ पर सकेंगी कोई बात ही नहीं है, फ्यूचर में है और बिल्कुल गलत है। ठीक है, बिना सहारे बूढ़ी माँ अब नहीं चल पाती हैं, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है, इस पर टिक लगा दो, सही है। आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कोई एक ही ऑप्शन है जो सही हो सकता है और वो एक ऑप्शन हमको मिल गया। ठीक है, अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 5 पे। फटाफट से सॉल्व करते हैं और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं सीधा। ठीक है, नहीं सॉरी 6 भी तो कराना है भाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है पद परिचय से रिलेटेड है। ठीक है भाई, पद परिचय ध्यान से देख लो, यहाँ पर लिखा भी हुआ है पद परिचय। ठीक है, किन्हीं चार का ही उत्तर देना है, तो भाई हमसे तो सबको 5 का ही दे देंगे। चारों ओर, पहला क्वेश्चन आपको बोला है, चारों ओर छाई हरियाली मनमोहक लग रही है, रेखांकित अंश का पद परिचय क्या होगा? ठीक है, पहला तो देखो भैया पहले कि हरियाली जो है वो भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि हरियाली को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, किसी को बता नहीं
सकते हैं, तो ये एक भाववाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है। कोई भी नेचुरल थिंग्स हो, जरूरी नहीं कि हरियाली इस सेंटेंस में शायद हो, बोर्ड के पेपर में कुछ और भी हो, अगर वो नेचुरल थिंग है तो वो हमेशा स्त्रीलिंग होगी। ठीक है भाई, याद रख लो, हमेशा स्त्रीलिंग होगी। तो भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग। अब हरियाली मैंने एक ही देखा होगा तो एक वचन होगा और कर्ता कारक होगा। ठीक है, तो कर्ता कारक का ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो का ही सही होगा भाई, पहला ऑप्शन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोला है ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। अब किसी स्थान पे ही ब्रेक मारा होगा, इस तो जोर क्या होगा भाई, जोर, तो जोर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो खा ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई। यह पुस्तक मैंने तब खरीदी थी जब मैं 15 वर्ष का था। यह अंडरलाइन है तो आपको उसका पद परिचय देना है। यह जो है वो सर्वनामिक विशेषण है, तो सर्वनामिक विशेषण और विशेष पुस्तक मीन्स तीसरे का भी खा होगा। ठीक है, हालदार साहब ने पान खाया, खाया पे अंडरलाइन है, और एक ये क्या है, क्रिया है, तो एक ये सकर्मक क्रिया है, क्योंकि अगर आप क्रिया से क्या का प्रश्न कर रहे हैं, अगर आपको उत्तर मिल रहा है तो वो सकर्मक क्रिया है, अगर उत्तर नहीं मिल रहा है तो वो अकर्मक क्रिया है। तो हालदार साहब ने क्या खाया, पान खाया, मतलब कि ये सकर्मक क्रिया है, तो खा ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। बच्चों थोड़ा सा डाउट हुआ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, मतलब 5 का सेकंड जो पार्ट है वहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं होगा, मैंने गलत टिक कर दिया है, माफ़ी चाहूँगा आप सभी से। यहाँ पर स्थानवाचक ना होकर के रीतिवाचक होगा। रीतिवाचक मतलब वहाँ पर किसी कोई काम हुआ है और किसी काम का होना रीतिवाचक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड ना होकर के फर्स्ट होगा। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण विशेष क्रिया मारे, विशेष क्रिया मारे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ लड़के बाहर खेल रहे हैं, चाय में कुछ पड़ा है, दोनों वाक्य में कुछ का सामान्य पद परिचय। देखो पहला कुछ जो है वो सिंपल लॉजिकल है भाई, कि कुछ लड़के, वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक है, मतलब हमको कंफर्म नहीं है कितने लड़के खेल रहे हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। तो यहाँ पर गा ऑप्शन थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है, बट उसका दूसरा वाला कुछ भी मैच कर लेते हैं। कुछ चाय में कुछ पड़ा है, तो अनिश्चय संख्यावाचक मीन्स वहाँ पर हमको ये नहीं पता कि क्या पड़ा है, लेकिन कुछ पड़ा है, अनिश्चय वाचक संख्यावाचक सर्वनाम है, बिल्कुल सही है। तो गा ऑप्शन यहाँ पर आप सभी लोग टिक कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं और अपनी स्पीड को थोड़ा सा तेज करते हैं, ज़्यादा तेज नहीं करेंगे। चलो यहाँ पर भाई अलंकार का आंसर देना है, सीधा सा आंसर मैंने, ठीक है, बिना क्वेश्चन पढ़े अलंकार। तो किन्हीं 4 के उत्तर देने हैं, बट मैं सभी 5 के कराऊंगा। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है अर्थ बिना कब पूर्ण है, शब्द सकल जग काज, अर्थ अगर आ जाए तो ठाट बाट और राज। इस दोहे में प्रयुक्त अलंकार, तो प्रयुक्त अलंकार जो है वो आपका श्लेष अलंकार है। ठीक है, कैसे कलुषित प्राण हो गए, मानो मन पाषाण हो गए। देखो यहाँ पर मानो, कहीं पर
जनु जानो या मनु मानो आ जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर ख ऑप्शन बिल्कुल सही है, ख ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इधर उठाया धनुष क्रोध में और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कापे, सहसा विकल हुए जीव के प्राण। देखो यहाँ पर बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, ठीक है, बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। तो जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो घा ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। एक दिवस सूरज ने सोची, आंसर आपको मिल गया। सूरज कभी सोचता नहीं है, इंसान सोचता है। और जब कोई कार्य प्रकृति में मानव की तरह करके दिखाया जाए तो उसमें मानवीकरण अलंकार होता है। तो गा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कहती हुई ये उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकरणों से पूर्ण मानो भाई आ गया। यहाँ पर देखो मानो वर्ल्ड जो है, ये वाला वर्ल्ड, ठीक है, मानो जो है वो आपका एक वर्ल्ड आया है यहाँ पर, ठीक है। इस वर्ल्ड को पहचानो और उत्प्रेक्षा अलंकार को टिक कर दो, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आपके ग्रामर पोर्शन फिनिश हो गया। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सब्जेक्टिव पर। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो मैंने बताया कि आप सभी को खुद करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इस PDF की लिंक मिल जाएगी। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका कह रहा है गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित दो बहुविकल्पी प्रश्न के, मतलब क्या कहना चाहता है प्रश्न भाई, गद्य पाठों से मीन्स जो आपके प्रोज साइड से है, ठीक है, उनके आंसर्स को देना है, वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका उसका पहला क्वेश्चन कह रहा है बाल गोविंद भगत साधु की सभी परिभाषाओं पर किन गुणों के कारण खरे उतरे थे। तो मधुर गायन, खेतीबाड़ी करना, गांधीवादी दर्शन। गांधीवादी दर्शन नहीं करते थे भाई, वो कबीर दर्शन करते थे। इसीलिए मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर गा, और ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही है भाई। तो यहाँ पर कबीर दर्शन से सज्जित आत्मा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर गा पे भाई बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर गा पे टिक करते हैं। ये क्या आ गया, तुम जाओ यार। चलो सेकंड क्वेश्चन, काशी को संस्कृति की पाठशाला इसलिए कहा गया क्योंकि। भाई क्योंकि गली गली में पाठशालाएं हैं जिसमें संस्कार सिखाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही है, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया, मीन्स 8 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है पद्य पाठों के आधार पर, मीन्स पोयम साइड से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। फसल कविता में फसल की श्रेष्ठ परिभाषा के साथ प्रकाश में अन्य बिंदु हैं, बताइए क्या आंसर होना चाहिए। तो कृषि संस्कृति ने निकटता, प्रकृति एवं मनुष्य के संयोग से सृजन। ऑप्शन नंबर गा भाई बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है गोपियों ने उद्धव का शुष्क संदेश पसंद ना आने का मुख्य कारण उनका क्या था। भाई गोपियों का मुख्य कारण क्या था, उनके जो योग संदेश जो उनको मिला था। उद्धव के कठोर शब्द एवं अति कटु व्यवहार, उद्धव में वाक पटुका की कमी एवं। तो भाई सेकंड और फर्स्ट दोनों एलिमिनेट हो गए।
गोपियों का प्रेम मार्ग के स्थान पर ज्ञान मार्ग को पसंद, नहीं भाई, गोपियों का ज्ञान मार्ग के स्थान पर प्रेम मार्ग को पसंद करना। हाँ बिल्कुल सही है भाई, लास्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ से अब आपके सब्जेक्टिव स्टार्ट होते हैं। तो एक बार आप अच्छे से नज़र मार लीजिए इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 के टोटल 4 क्वेश्चन हैं, जिसमें कि आपको 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में भी सेम 4 प्रश्न होंगे, किन्हीं 3 के उत्तर देने हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 13 होगा वो आपका अनुच्छेद लेखन होगा। नहीं सॉरी, अनुच्छेद लेखन नहीं होगा, वो आपके कृतिका के पाठ के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वहाँ से आपके प्रश्न 3 प्रश्न होंगे और किन्हीं दो के आपके उत्तर देने होंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो होगा वो आपका अनुच्छेद लेखन होगा, किन्हीं 3 में से किन्हीं एक का देना होगा। ठीक है, 3 होंगे, किसी एक का दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में आपको एक औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक पत्र दिया जाएगा, जिसमें से आपको ऑप्शन भी रहेगा, आप कोई सा भी कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 जो है वहाँ से आपको स्ववृत्त लेखन लिखने को आएगा और ईमेल लेखन, तो किन्हीं एक का ही लिखिए। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, मैंने अभी तक काफ़ी पेपर्स दे रखे हैं, तो वहाँ पर स्ववृत्त लेखन थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ईमेल थोड़ा सा इजी है भाई एज़ कम्पेयर टू स्ववृत्त लेखन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर मेरी बात माने, अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं, पेपर में पेपर ना छूट पाए, तो आप ईमेल लेखन अच्छे से तैयार कर लीजिए। अभी भी आपके पास टाइम है, उसी को आपको पेपर में लिख देना। ठीक है, वरना आपको अगर अच्छे से स्ववृत्त लिखना आता है तो अच्छी बात है भाई, लिखिए, ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 17 होगा वहाँ पर आपको विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन लिखने को आएगा। फिलहाल इजी तो दोनों हैं, बट अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पर भी बताऊँ तो संदेश लेखन ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो अब हम फिलहाल जो भी आपको अच्छा लगे इन दोनों में किसी एक को करिएगा। और सभी को ऑल द बेस्ट पेपर के लिए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, और जब हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैथ से रिलेटेड होगी, वहाँ पर मैथ के हम लोग MCQs को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।